नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। यहाँ पिछले 4-5 दिनों से बारिश बिल्कुल बंद है। तेज धूप निकल रही है और तापमान करीब 35 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी इतनी है कि पौधे भी जैसे चुपचाप सह रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा चलो सबको पानी पिला दिया जाए। पानी देते वक्त जैसे ही मैं बगीचे के उस पिछले कोने की तरफ बढ़ा, नजर वहां ठहर गई। वो कोना जैसे आंखों में चुभ गया। बारिश के दिनों में मैंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। अब जाकर देखा कि वो पूरा हिस्सा झाड़ झंखाड़ से भर गया है। मिट्टी गीली हो चुकी है और जंगली पौधे जैसे कब्जा कर चुके हैं। वहीं खड़े खड़े मैंने तय कर लिया, आज का मिशन अब बगीचे के इस कोने की सफाई। तो चलिए हाथ में कुदाल लेते हैं और शुरू करते हैं आज की सफाई और सजावट की कहानी। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जब मैं झाड़ झंखाड़ की सफाई में जुटा हुआ था तो एक अजीब सी चीज मेरी नजर में आई। मिट्टी हटाते हटाते देखा मिट्टी में कुछ दबा हुआ था और जब हल्के से उसे हटाया तो जो नजारा सामने आया वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। मिट्टी में दबे हुए अंडे थे और वो भी एक दो नहीं, पूरे कई। छोटे, सफेद, कुछ हल्के अंडाकार आकार के, कुछ तो फूट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कुछ बाहर निकल चुका है, शायद कुछ दिन पहले ही। बाकी जो बचे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, ये हैं वो रहस्यमयी अंडे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसके अंडे हैं? किसी छिपकली के, मेंढक के, सांप के या फिर किसी पक्षी के? मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता। अगर आप में से किसी को इनके बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। 3 घंटे बाद तो दोस्तों, आखिरकार वो कोना जो आंखों में चुभ रहा था अब एकदम साफ सुथरा हो चुका है। लगभग 3 घंटे की मेहनत लगी, पसीना बहा, हाथ भी मिट्टी में सन गए। कभी कुदाल, कभी झाड़ू और कभी हाथों से ही झाड़ियां उखाड़ी। लेकिन जब सफाई पूरी हुई तो मन को जो सुकून मिला वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब जब मैं उस कोने की तरफ देखता हूं तो सिर्फ घास या झाड़ियां नहीं, एक संभावना दिखती है। एक खूबसूरत कोना जिसे मैं अपने बगीचे का आरामगाह बना सकता हूं। मैं सोच रहा हूं अगर बारिश कुछ दिन और ना हुई तो पूरा बगीचा कुछ ही दिनों में चमक उठेगा। हर कोना, हर पौधा अपनी असली सुंदरता में दिखेगा। और तब इस साफ किए गए कोने में एक छायादार टीन का शेड लगा दो, नीचे 2 आरामदायक कुर्सियां, सुबह की चाय वहीं, शाम को किसी किताब के साथ सुकून का पल वहीं। या फिर सोचिए जरा, अगर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, चारों तरफ हरियाली हो और इसी कोने में एक देसी चूल्हा जल रहा हो और उस पर घी की खुशबू के साथ गर्मा गर्म दाल बाटी पक रही हो। आहा, क्या नजारा होगा। बिल्कुल एक रसोईनुमा माहौल जहां मिट्टी की महक, बारिश की बूंदें और दाल बाटी का स्वाद तीनों एक साथ मिल जाए। दाल बाटी हम राजस्थानियों का दिल से जुड़ा हुआ भोजन है। घी में डूबी बाटी, तड़के वाली दाल, साथ में थोड़ा सा लहसुन चटनी। अगर आपने नहीं खाई तो सच में कुछ मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही सोचते सोचते मेरी थकान भी गायब हो गई। अब अगला काम है या तो शेड लगाना शुरू करो या फिर चूल्हे की ईंटें जोड़ना। आपकी क्या राय है? शेड लगे या दाल बाटी वाला कोना बने? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस बगीचे की कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी बनती जा रही है। यही थी आज की मेरी बगीचे की एक और छोटी सी कहानी, जिसमें मेहनत भी थी, थकान भी थी, पर अंत में सुकून और एक मीठा सा सपना भी था। अगर आपको ये सफाई की जद्दोजहद
मिट्टी से जुड़ी ये बातें या दाल बाटी वाली कल्पना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए क्या मैं शेड बनाऊं या चूल्हा सजाऊं। और अगर आपके बगीचे या छत पर कोई ऐसी ही कहानी है तो उसे भी जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही बगीचे, हरियाली और दिल से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे मिट्टी, पत्तों और कुछ नई खोजों के साथ। तब तक के लिए हरियाली में मुस्कान ढूंढते रहिए और स्वस्थ रहिए।